पूछिए। नमाज में हम कहा जाता है कि 2 सूरतें पढ़नी चाहिए डिफरेंट, अगर एक ही सूरत पढ़ ली जाए तो सजदा साहब लाजमी है उसके लिए? यानी आपने 2 रकतें पढ़नी है, जोहर की पढ़ी हैं, तो आपने कुल हु अल्लाह दोनों इब्तिदाई रकात के अंदर पढ़ ली, यही पूछ रहे हैं ना? नहीं बताया ना, क्या पूछा आपने? नमाज पढ़ रही हैं आप? 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं तो पहले में कुल हु अल्लाह पढ़ लेते हैं, दूसरी दफा फिर कुल हु अल्लाह पढ़ लेते हैं। अगर अच्छा, एक ही सूरत जो दोबारा दोहरा लेती हैं दूसरी, दोनों रकतों में एक ही सूरत की तिलावत करती, ये अल्लाह का शुक्र है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ऐसे सारे वाक़यात पेश आ गए जिससे हमें रहनुमाई मिली। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन नमाज पढ़ी तो पहली रकत में भी वही पढ़ी, दूसरी में भी पढ़ी। अब सहाबी कहता है हमें नहीं पता कि हुजूर भूल गए थे इसलिए पढ़ी या बताने के लिए कि जायज़ है पढ़ी। हम भूल की बात को छोड़ते हैं, यही बात सही मालूम होती है कि हुजूर बयान जवाज के लिए कि उम्मत को पता चल जाए कि ऐसा किया जाए तो नमाज में कोई हर्ज नहीं। दोनों रकतों में एक ही आपने सूरत दोबारा दोहराई, इसलिए मेरी बच्ची बेफिक्र है। अगर कुल वल्ला भी दोबारा ही पढ़ ली जाए या कोई सूरत भी दोबारा पढ़ ली जाए कोई हर्ज नहीं, जायज़ है नमाज। एक और हदीस है सही बुखारी में 7375, सही मुस्लिम में 1890 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक लश्कर का अमीर बनाया तो वो जब भी उनको नमाज पढ़ाता अपने साथियों को तो वो शख्स हर किरात का एंड जो है वो सूरतुल इखलास पे करता। ये कोई सूरत पढ़ी फिर एंड पे पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब सहाबा ने आकर हुजूर को शिकायत की कि ये बार बार ये सूरत पढ़ता है, ये सूरत क्यों बार बार पढ़ता है, बाकी सूरत पढ़ जो ली ये क्यों पढ़ता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे पूछो कि ये क्यों पढ़ता है। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि मैं इसलिए ये सूरत को पढ़ना महबूब रखता हूं कि इसमें मेरे रब की रहमान की सिफत का बयान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे कह दो कि फिर रहमान और अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है जो सूरह अल इखलास से मोहब्बत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी आदत बनाएं कि सूरतुल इखलास को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जारी नमाजों में बाकी सूरतों के साथ इसको भी बसा औकात मिलाते हैं ताकि ये सवाब भी मिले। सही बुखारी में 774 नंबर हदीस है एक और कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सूरह इखलास से मोहब्बत करता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे ये मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी इंशाअल्लाह। अगर इंसान कोई अमल अल्लाह की मोहब्बत में करता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जो बंदा हर अमल अल्लाह की मोहब्बत में करता है तो नतीजतन अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसा रजुलन अला सरियतिन व काना यक़रअु लिअसहाबिही फ़ी सलातिही फ़यख़्तिमु बिक़ुल हुवल्लाहु अहद। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को एक मार्के पर भेजा और एक आदमी को मुकर्रर किया उनका इमाम नमाज पढ़ाने के लिए। एक शख्स था वो उनको जमात कराता था, उनमें से नमाज पढ़ाता था, इमामत कराता था। हर नमाज जब वो पढ़ाता हर रकत के अंदर जो भी कुरान मजीद की सूरत या आयतें पढ़ के सूरह फातिहा के बाद एंड पर हर बार हर रकत में सूरह इखलास पढ़ता, हर रकात में सूरह इखलास पढ़ता। क्या सहाबा कराम आपस में बातें करते भाई ये हर रकात में सूरह इखलास ही पढ़ता। फलम्मा रजअू ज़ाकरू ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वापस लौटे तो सहाबा कराम ने मिलकर ये बात आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की या रसूलल्लाह ये शख्स हमारा इमाम था, हर रकत में सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता था या कोई और सूरत और आयतें अगर पढ़ता मगर एंड पर फिर कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़ता था हर रकत में। अजीब बात है। सहाबा कराम से अर्ज किया। अब एक बड़ी प्यार चूंकि मोहब्बत का बयान है ना मजमून, तो आकर कलाम में भी मोहब्बत है। जब आकर अलैहिस्सलाम ने बात सुन ली तो चाहिए था ना कि उसके सबब बयान करते, जवाब देते। सहाबा कराम को जवाब देना चाहिए था ना, जवाब नहीं दिया। जब बात सुन ली एक शिकवा था, आकर अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया सलूहु लिअय्यि शैइन यसनउ ज़ालिक। जाओ उससे पूछो कि वो ये काम किस लिए करता था। उसी के साथ ही तो सफर पे रहे हैं, वहीं से पलट कर आए हैं थ्रू आउट।
انہوں نے اس سے کئی بار باتیں شاید کی بھی ہوں گی، اسی کے ساتھ سفر کر کے پلٹے ہیں. اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی ہے تاکہ آقا علیہ السلام اسے حکم دیں یا کوئی امر فرمائیں یا وضاحت فرما دیں. اسے فرماتے ہیں سلو ہو جاؤ ذرا اس سے پوچھو وہ کیوں کرتا تھا یہ. آپ سمجھیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام اس کی نیت اور ارادے کو دیکھ رہے ہیں. اب محبت کا درس دینا چاہتے ہیں امت کو صحابہ کرام. بس جاؤ اس سے پوچھو کیوں کرتا تھا. فسألوہ، وہ صحابہ کرام اس کے پاس گئے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، ہم نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، آپ نے فرمایا پوچھو، تو پوچھنے آیا تم یہ کیوں کرتے تھے؟ ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھتے تھے. فقال لأنہا صفت الرحمن، اس لیے پڑھتا تھا کہ یہ میری رحمت والے رب کی صفتیں اس میں بیان ہوئی ہیں. رحمت والے رب کی صفتیں اوصاف بیان ہوئے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نویکلا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا کیا؟ نویکل. احد کا معنی ہے نویکلا، یعنی ایک ایسا ایک ہونا جس جیسا کوئی اور نہ ہو. ایسا ایک ہونا کہ اس جیسا کوئی اور نہ ہو. اللہ اس وقت بے نیاز ہے. کیا؟ بے نیاز ہے. لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اس جیسا ہے ہی نہیں کوئی اس کا ہمسر، کوئی شریک نہیں. عرض کیا صحابہ کرام کو بتایا کہ میں اس لیے ہر رکعت میں پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی صفتیں بیان ہوئی. وانا احب ان اقرا بها، اور چونکہ محبوب کی یار کی صفتیں بیان ہوئی ہیں لہذا مجھے محبت ہے کہ میں بار بار یار کی صفتیں پڑھوں، اللہ کی صفتوں کا ذکر کروں. اس محبت سے پڑھتا تھا. صحابہ کرام نے آ کر یہ بات آقا علیہ السلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے یہ فرمایا، یہ کہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبروہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو اس کے پاس دوبارہ جاؤ اور جا کے اس سے اطلاع کر دو، خبر دے دو ان اللہ یحبہ، کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اسے جاؤ خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے